अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप स्मोकर हैं, तो हो सकता है आपका जवाब हो कि नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। लेकिन मेरा कहना है कि आप स्मोकर हैं। और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से मैं कहूंगा कि आप स्मोकर नहीं बल्कि चेन स्मोकर हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के 76% जो शहर हैं उनकी जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। और सिर्फ ये कहना कि दिल्ली या देश की राजधानी दिल्ली की हवा ही जहरीली है या सर्वाधिक प्रदूषित है, ये अपने आप को दिलासा देने वाली बात है। एक रिपोर्ट कहती है कि आज जो दिल्ली और एनसीआर की जो हवा है उसमें जो लोग सांस ले रहे हैं, तो यदि 24 घंटे को काउंट किया जाए तो उसमें लगभग 39 से 50 सिगरेट 24 घंटे में लोग पी रहे हैं। यानी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और देश के यदि अन्य शहरों की बात करें तो उसमें भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं मतलब एक डिब्बी यानी 10 से 12 सिगरेट, कहीं 24 सिगरेट, कहीं 30 सिगरेट का जो है औसत आता है जो लोग पी रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ये जो प्रदूषण या हवा की जहरीली होने का जो मुद्दा है, सिर्फ ये अक्टूबर और दिवाली के आसपास ही क्यों शुरू होता है? क्या हम पूरे साल शांत बैठे रहते हैं? देश की और प्रदेशों की सरकारें आखिरकार क्या करती रहती हैं पूरे वर्ष? और जब भी अक्टूबर आता है तो एक हल्ला मचना शुरू होता है कि जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है उसके चलते प्रदूषण बढ़ गया। और दिवाली का त्योहार आता है तो एक और शोर मचना शुरू हो जाता है कि पटाखों ने इस हवा को जहरीली बना दिया। सवाल यह है कि क्या पहले पटाखे नहीं फूटते थे? आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करिए, क्या 10 साल पहले पराली नहीं जलाई जाती थी? जलाई जाती थी। और मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो पराली जलाई जा रही है वो पराली का जो प्रदूषण में हिस्सा बहुत कम है। पराली प्रदूषण का मुख्य तत्व या कारक नहीं है। तो मैं आज जो विषय मैंने उठाया है वो ये उठाया है कि आखिरकार हम इस पूरे प्रदूषण के वातावरण में, मतलब देश की लगभग 133 करोड़ जो जनता है, जो आबादी है, वो जहरीली हवा में सांस ले रही है। ऐसे में मैं जो है इसी विषय पर आज चर्चा करूंगा और चर्चा करके मैं ये सवाल आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसे कौन से कारक हैं जिसके चलते जो है प्रदूषण फैल रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर, और आने वाले समय में कितनी विकराल भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, और हम किस तरीके से जो है यदि नहीं चेते तो आने वाले समय में हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, मेरा कहना है कि अगर ये विषय आपको पसंद आता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो देखिए, जब अक्टूबर या नवंबर का महीना आता है तो हल्ला मचना शुरू होता है कि साहब जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, स्मॉग बढ़ गया, और इसमें अदालत को हर बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। दिल्ली सरकार को जो है निर्देश जारी करने पड़ते हैं, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, इस तरीके की कई जो है हमें गतिविधियां देखने को मिलती हैं। मेरा सवाल ये भी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस पे हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? पूरे साल सरकार क्या करती है? क्या सरकार को ये चिंता नहीं है कि जो देश की 133 करोड़ जनता है वो किस तरीके से जो है इस जहर के माहौल में रह रही है, सांसें ले रही है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पराली का इस प्रदूषण में जो हिस्सा है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप कभी 10%, कभी 14%, कभी 20%, इससे ज़्यादा हिस्सा नहीं होता। सर्वाधिक जो प्रदूषण फैलाने वाले जो तत्व हैं या कारक हैं वो हैं हमारे देश में
वाहनों का बढ़ता हुआ काफिला, और लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली की यदि बात करूं तो मतलब लगभग 5,000 वाहन हर महीने बढ़ जाते हैं, और लाखों की संख्या में वाहन यहां पर हो चुके हैं। यहाँ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और कमर्शियल वाहन, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लाखों की संख्या में हर दिन जो है दिल्ली में वो प्रवेश करते हैं। और ये खाली दिल्ली और एनसीआर की बात नहीं है, पूरे देश में देखा जाए आज जो वाहनों की संख्या है यदि पिछले 10 वर्षों से कंपेयर किया जाए बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जो इंडस्ट्री लग रही है, विकास के काम हो रहे हैं, देखिए हमें हाईवेज भी चाहिए, एक्सप्रेसवेज भी चाहिए, वो बन भी रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उस अनुपात में पेड़ों को ट्रांसफर करके लगाया जाना या पौधरोपण किया जाना का काम नहीं हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। तो जो वाहनों की संख्या और अंधाधुंध तरीके से जो कटाई की जा रही है, जो है जंगलों को साफ किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब सरकार को ही करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आसपास कोई पौधरोपण कर रहे हैं? क्या हम कोई पौधा लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, एक आंकड़ा बताता है कि हर वर्ष भारत में जो तंबाकू कहते हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तंबाकू लील रही है, लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, उससे कैंसर हो रहा है, और तंबाकू की वजह से हर वर्ष हमारे देश में 10 लाख लोगों की मौतें होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो प्रदूषित हवा है, प्रदूषण के चलते जो है 12.5 लाख लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि तंबाकू से ज्यादा 12.5 लाख लोग हर साल सिर्फ प्रदूषण से मर जाते हैं हमारे देश में। तो खतरनाक कौन है, तंबाकू या यह हवा? तो इस हवा में जिस तरीके से हम रह रहे हैं, वो किस तरीके से हमें अस्थमा का शिकार बना रही है, हमें कैंसर का शिकार बना रही है, हमारी नींद को गायब कर रही है, हमारे पूरे जलवायु में परिवर्तन लेकर के आ रही है। मतलब किस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, समुद्र का जल स्तर भविष्य में कैसे बढ़ जाएगा। कई ऐसे विषय हैं जिनका बहुत ही दूरगामी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो 76% जो शहर है हमारे देश की, वहां के लोगों की औसत आयु कम हो रही है, चूंकि यह प्रदूषण उनकी आयु को कम कर रहा है। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो 5 साल लगभग औसत आयु हर व्यक्ति की कम हो जा रही है। तो ये जो है बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और आने वाली जो आबादी है, देखिए जब हमारे देश में जो है 2020 में कोविड आया, तो कोविड के दौरान जो है लोगों को लॉकडाउन किया गया, कहा गया घर से काम करने की, ऑनलाइन जो है काम करिए, बाहर मत निकलिए। लेकिन आज इस प्रदूषित हवा की वजह से जो है आज बाहर निकलना मना किया जा रहा है, ऑफिस में काम मत करिए, और काम करिए तो ऑनलाइन काम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, और बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन चलाई जा रही है। अब आप सोचिए कि हम कहां पहुंच चुके हैं और आने वाले 10 वर्षों में हम कहां पहुंचने वाले, हमारी क्या स्थिति होने वाली है, किस तरीके का हम जीवन जीने वाले हैं। क्या हम जो है ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो आबादी है, जो युवा है, हम उसको क्या देने जा रहे हैं, और क्या हम आज से 50 साल बाद के बारे में सोच रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा, किस तरीके से रह पाएंगे, क्या हम इस खुली हवा में या घर से बाहर भी निकल पाएंगे। ये जो है सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए हमें जो है जिस पर हमें चिंतन, मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि यह मुहिम हमें शुरू करनी होगी, घर घर जाकर के मुहिम शुरू करनी होगी, और वो काम सबसे पहले हमें अपने घर से, अपने पड़ोस से शुरू करना होगा कि हम इस पर विचार करें और हम अपने पर्यावरण में किस तरीके का योगदान कर सकते हैं, उसको शुद्ध रखने के लिए, हवा को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को जो है शुद्ध बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। और ये लगता है कि तभी हम अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी
के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।